अखिल भैया मैं जानती हूँ, पर जेन्युइनली अगर मेरे पास और कोई भी ऑप्शन होता मैं आपको बोलती भी नहीं, लेकिन एक यही ऑप्शन बचा है मेरे पास। हाँ शराब बुरी चीज है, जहर होती है शराब, लेकिन इस वक्त आपके भाई के लिए, इस परिवार के लिए शराब से अच्छी चीज और कोई नहीं है। प्लीज अखिल भैया, आपके भाई के प्यार के लिए, आपकी इस भाभी के लिए आपको ये शराब पीनी पड़ेगी। प्लीज अखिल भैया। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हुक्म का इक्का तो चल दिया मैंने इसके, लेकिन तीर्थ भैया है कि हार मानने को तैयार ही नहीं। अब मेरे पास कोई चाल नहीं बची। मुझे नहीं लगता कि तीर्थ भैया कट्टू से शादी करने वाले हैं। इसका मतलब कचरा आंटी हमारे लाइफ की परमानेंट प्रॉब्लम बन जाएगी। देविका, शायद तुम्हारे गेम में पत्ते खत्म हो गए हैं। मेरे पास एक बेगम है, मेरी गीतांजलि। मैं यहाँ गीतांजलि को चाबी दूंगा और वहां उसका लड्डू नाचेगा। तुम देखना तीर्थ कैसे सुमन को घर से बाहर निकालता है और कृतिका से शादी करता है। तुम कैसे कैसे? अरे मुझ पर छोड़ दो। भाभी ये क्या है? इसमें तो शराब के साथ ना तो टेस्ट है ना ही कोई नशा है। ऑफ कोर्स नहीं होगा ना। आपकी सुमन भाभी आपको शराब पीने देगी? जिस सुमन ने 5 साल पहले आपकी शराब छुड़वाई थी, वो अपने फायदे के लिए आपको वापस शराब के नशे में धकेल देगी? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ शराबी होने की एक्टिंग करनी है। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाभी, इसमें से शराब की स्मेल नहीं आ रही है। लोग मानेंगे ही नहीं कि मैंने नशा किया है। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अब तो मान लेंगे ना। भाभी अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं शराब से बिल्कुल नहा कर निकला हूँ। अच्छी बात है ना, शराब वाला परफ्यूम मतलब उसके जैसे स्मेल करने वाला। बस किसी को भी लगेगा कि आप नशे में एकदम धुत हैं और हमें ऐसे ही एक्टिंग करके आज कृतिका की प्रेगनेंसी का सच सबके सामने लाना है। समझे देवर जी? समझा भाभी जी। क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं? क्या हमारी बैंड बजी हुई? बहू रानी, अपने ससुर पे भरोसा करो ना। एक काम करो, उस दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाओ। मत मारो। क्या हुआ है जी आपको? कोई नहीं है यहाँ। क्यों मैंने इतना बुरा सपना देखा क्या? उठ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए पानी लेकर। ले, वो मारेगी। सुमन। कहाँ है सुमन? सुमन तो यहाँ है भी नहीं है। हाँ, डरिए मत आप। सपना न देखा, सपने में मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। घबराहट हो रही है। देखना गीतांजलि, ये घबराहट ना मुझे एक दिन हार्ट अटैक दिलवा के। भगवान, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए आप। क्या कर रहे हैं आप? नहीं गीतांजलि, बात ना करने से बात बदल थोड़ी जाएगी। जब तक वो सुमन यहाँ रहेगी ना, हार्ट अटैक मेरा इंतजार करता रहेगा। नहीं, मैं मर जाऊंगा। बचा लो मुझे, और सुमन को इस घर से बाहर निकालो, और मेरा ये जो डर है ना, इसे खत्म कर दो। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, निकालो। आप शांत हो जाइए, आप मत कीजिए ऐसी बातें। आपने देखा ना, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन क्या करूं मैं? लड्डू सुमन को, और सुमन लड्डू को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। गीतांजलि, क्या बोल रही हो तुम? तीर्थ तैयार हो जाएगा। कृतिका को यहाँ लाकर भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। मतलब अगर तीर्थ कृतिका से शादी करता है तो सुमन खुद इस घर से निकल जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। कृतिका तीर्थ के लिए अच्छी नहीं है। लड्डू कभी नहीं मानेगा। लड्डू कृतिका से प्यार नहीं करता, और लड्डू गलत भी नहीं है।
बिल्कुल सही कर रहा है वो जो बच्चा है ना कृतिका के पेट में, वो मेरे लड्डू का नहीं है। तीर्थ सुमन के सिवा किसी लड़की को प्यार तो क्या छू भी नहीं सकता। गीतांजलि, गीतांजलि क्या क्या बोल रही हो तुम? एक माँ अपने बच्चे के बाप के बारे में झूठ बोलेगी? बोलेगी ना? तुम भी तो एक माँ हो, समझ सकती हो ना? तो तुम्हारे लड्डू को तीर्थ को समझा, सुमन को छोड़े और कृतिका से शादी कर ले। कृतिका तीर्थ से बहुत प्यार करती है। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना नहीं करो मेरे लिए, अपने सुहाग के लिए। सुहाग को बचाना चाहती हो ना? मेरी बात मानोगी ना? ये हुई ना बात। तुम हो आदर्श पत्नी, मुझे तुम पर गर्व है गीतांजलि। हो ना हो मालिनी यही कहीं होगी। मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये मालिनी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। मालिनी कहाँ है? ठीक भी है कि नहीं? ये विक्रम आया तो यही था, गायब कहाँ हो गया? कहाँ चला गया ये? प्यारी प्यारी बुआ जी तो हैं, हाँ? यानी कि वो बुढ़िया मुझे बेवकूफ बना रही थी। हे भगवान, विक्रम ने मालिनी को क्या कर दिया? मुझे सुमन को बताना पड़ेगा। अरे अखिल भैया कहाँ रह गए? दिख ही नहीं रहे। माँ क्यों कॉल कर रही है? सुमी फोन उठा सुमी। अखिल भैया क्या कर रहे हैं? दूर पास मत आना, वहीं रुको। फिर मेरा फोन नहीं उठाया। सुनी तो है तू। घर वालों, बेहुड़े के घर वाले बाहर आओ, सबके सब। मम्मी पापा गुरु भैया तीर्थ भैया बाहर आओ। अरे अखिल भैया क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है ये? पापा क्या चल रहा है सब? अखिल तूने फिर से शराब पी? तो क्या करो? और कोई ऑप्शन है क्या? अरे परेशान हो गया मैं इस घर से, इस घर के लोगों से, आप सब से। जिसे देखो उधर वो आगे बजा कर चला जाता है। कभी पापा से, कभी भैया से, कभी वो भैया से, कभी ये भाभी से, कभी मेरा घंटी हो क्या? थक गया मैं सबके इशारों पे नाच के। अब सिर्फ मैं शराब के इशारे पे नाचूंगा।
इस वक्त मेरे शराब कह रही है। क्या कह रही है? अभी बता दो क्या कहती है। सुना मैं। अरे संभाल अपने आप को। मैं ठीक हूँ। हाँ तो इस घर का मालिक मैं हूँ, अखिल मित्तल, और इस घर में सिर्फ मैं रहूंगा। आप सब देखो। इस मोटी को यहाँ रखना डेंजरस होगा, इसे मारना ही सही रहेगा। नहीं तो इस पुट्टी के पास जा सकती है कभी भी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू होश में नहीं है। उठ, ये छोड़, उठ। अखिल, होश में आ। अरे अभी अभी तो होश में आया हूँ। अखिल भैया आप ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं? ठीक है आप शराब के नशे में हैं, शराब पी है आपने, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, मैं शराब पी के मैं क्या क्या कर सकता हूँ दिखाता हूँ मैं। देखो, जब तक ये घर वाले लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक मैं तूफान बुझा के रखूंगा। अखिल, संभाल अपने आप को। क्या हो गया है तुझे? क्या कर रहा है? अखिल भैया वो आपकी मम्मी जी है, आपके भैया हैं, आप ऐसे उनके साथ नहीं बिहेव कर सकते। अरे क्या तुम लोग इतना बहला फुसला के इसे समझा रहे हो? तो थप्पड़ मार, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्या चपड़ चपड़ कर रही है? एक थप्पड़ लगाऊं क्या? अक्ल तो है नहीं, ठिकाने क्या आएगा? अखिल, 2 किलो आलू, 4 किलो टमाटर, प्याज, बैंगन, फ्री का हरा धनिया, जो भी है ना सब पैक कर लीजिए आप लोग। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सब्जी मंडी बना रखा है ना घर को, तो मैंने भी सोचा मैं भी थोड़े से वेजिटेबल्स खरीद लेती हूँ। पर देखो देखो ना सब्जी वाले भैया को, इन्होंने तो दारू पी रखी है। देखिए हमें ना आपसे कोई सब्जियां वब्जियां नहीं खरीदनी, आप जाओ। अरे निकालो कोई इसको, निकालो इस घर से। एक तो क्या कर रहा है? अखिल, तू निकालेगी मुझे इस घर से? हाँ। लड़ी फुकड़िया, जब देखो तब इस घर में पड़ी रहती है। पोकटिया तो तू है अखिल। मेरा ना एटलीस्ट इस घर पे कुछ हक बनता है, तेरा क्या है? एक मिनट, कौन सा हक? तू और तेरी वो बहन दोनों एक नंबर के झूठे। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते तुम लोग, कुछ भी। दी समझाओ ना इसको, ये बेवड़ा नशेड़ी इतना गंदा पता नहीं क्यों मेरे आंखों के सामने पड़ा हुआ है। जाने नशेड़ी बोला तूने मुझे? हाँ बोला। अभी दिखाते हैं नशेड़ी तुझे क्या कर सकता है। हाँ जा दिखा। तू रुक। हाँ मैं रुकी हूँ, जाना जा। हे भगवान, ठीक हो? मेरे बच्चे को मार दिया। तुमने मेरे बच्चे दी बचाओ बचाओ, ये मार डालेंगे मेरे बच्चे। कट्टू काम डाउन, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। तू इधर आ बैठ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं
दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या करने जा रहा तू? अगर कृतिका को, उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? नेताजी, सच में लॉस्ट इट? इस घर में शराब पीता है, तमाशा करता है, कृतिका को मारने की कोशिश करता है। सच में पागल हो गया क्या अखिल? नेताजी, अखिल भैया ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया मेरे कहने पे किया है। उन्होंने सच में शराब नहीं पी और वो सच में कृतिका को नहीं मारने वाले थे। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं साबित करना चाहती थी कि वो झूठ बोल रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। हे भगवान, प्रेग्नेंट नहीं है मतलब पूरी दुनिया में ना मैं ही प्रेग्नेंट हूँ। मैं जितनी प्रेग्नेंट हूँ ना उतनी प्रेग्नेंट कोई भी नहीं है यहाँ। ये कचरा आंटी ना बार बार मेरे नाम पे झूठ बोलती रहती है कि तुम तो इस बेबी के पापा हो ना, तुम बताओ ना उसको। मिल गया सबूत, हो गई खुश। अब एक काम करो, सच को एक्सेप्ट करो और बंद करो ये सब। नेताजी, मुझे सच में लगा। नहीं बस, इनफ ऑफ दिस। अब मुझे ना कुछ सुनना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ समझना है। सुमन, तुम क्यों हो मेरी लाइफ में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जाओ ना यार ये घर छोड़ के प्लीज। ये यहां से ऐसे नहीं जाने वाली, इसे भेजना पड़ेगा जेल। देवर और भाभी की जोड़ी जेल में जाके तमाशा करेगी। देवर जी, आपने गलत भाभी का साइड ले लिया। मेरी बहन और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की ना तुम दोनों ने, अब भुगतो जेल में। हाँ, लगाओ फोन पुलिस को, लगा के घर ही बुला लो, अच्छा होगा। मेरा पुलिस स्टेशन जाना बच जाएगा। मुझे तो वैसे भी वीडियो पुलिस को दिखानी थी। पुलिस घर आएगी, मैं भी वो वीडियो दिखा दूंगी और सारा काम सह परिवार करना तो पसंद ही है मुझे। मैं, अखिल भैया, आप और पापा जी, पूरा परिवार मिलके साथ में जेल जाएगा, है ना? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कॉल करो। नेताजी, माना मैंने गलती की है, मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड आई एम सॉरी। मुझे सच में लगा था वो झूठ बोल रही है प्रेगनेंसी के बारे में। मैं गलत थी, लेकिन एक बात के बारे में गलत नहीं हूं। ये बच्चा नेताजी का नहीं है। मुझे इन पे पूरा विश्वास है। वो अपनी सुमन के अलावा और किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा रहूंगा, पर आज मुझे झूठ बोलना पड़ेगा अपनी गीतू के लिए। यही एक रास्ता है जिससे तुम घर छोड़ के जाओगी सुमन। सॉरी सुमन, ये बच्चा मेरा ही है। इस बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। आज जो भी इस घर में हुआ, उसके बाद इस घर में तुम रह नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए तुमसे डर लग रहा है और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा अपने बच्चे को तुमसे बचाने के लिए। आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? सच्ची? आपका बच्चा, आप उस कृतिका के साथ, देविका की बहन कृतिका, दिमाग से हिली हुई कृतिका, कभी भी नहीं। कभी नहीं मतलब कभी नहीं क्या होता है? तीर्थ मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ,
LOVE मतलब लव, मतलब प्यार। और हमारा प्यार ना उस रात, आज रात, कल रात, किसी भी रात तुम्हारे और नेताजी के बीच में कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि ये बच्चा नेताजी का है। अरे नहीं मानोगी मतलब? जब कृतिका अग्री कर रही है, तीज भैया अग्री कर रहे हैं, तो तुम कौन होती हो नहीं मानने वाली? हाँ, मैं कौन हूँ? तीर्थ मित्तल की लीगल वाइफ सुमन इंदौरी उर्फ सुमन तीर्थ मित्तल। तो खामखा अगर कोई भी है ना यहाँ पर, तो मैं तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है आपकी बहन जो बीच में आई, क्योंकि मेरे नेताजी किसी भी पराई लड़की के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। इसलिए तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार है मुझे इनसे। Whatever. पर एक बच्चे का बाप कौन है वो उसकी माँ के अलावा किसी को नहीं पता होता। क्या 1980s के जमाने में रह रही हैं बीबी? आजकल बच्चे का बाप कौन है हर कोई जान सकता है, और इस बच्चे का असली बाप कौन है ये मैं जान के रहूंगी और आप सबको भी बता के रहूंगी।